क्या आप जानते हैं कि बाके चमार कौन था? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप कुमार और आप देख रहे हैं केपी स्टोरी 0.3। आज हम बात करेंगे बाके चमार के बारे में, जो हमारी संस्कृति और इतिहास से जुड़ा हुआ है। 1857 का संग्राम भारत के इतिहास का पहला व्यापक जनविद्रोह था। इसे अक्सर पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। इस संग्राम में दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी जैसे बड़े केंद्रों के साथ साथ गांव-गांव के किसानों, मजदूरों, स्त्रियों और दलित समुदायों ने भी अंग्रेजी शासन के खिलाफ हथियार उठाए। लेकिन इतिहास की किताबों में अक्सर केवल कुछ प्रमुख नाम ही बार-बार दोहराए जाते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल आदि। इसके बीच बहुत से ऐसे गुमनाम नायक भी थे जिनकी भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण थी, मगर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वो पहचान नहीं मिल सकी। इन्हीं में से एक नाम है बाके चमार। बाके चमार एक साधारण दलित परिवार से थे, पर 1857 की क्रांति में उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर अंग्रेजों को ऐसी टक्कर दी कि उनका नाम लोकगीतों और गांव की कहानियों में अमर हो गया। बाके चमार का जन्म उत्तर प्रदेश, जो कि तत्कालीन अवध और बनारस के इलाके के एक गरीब चमार परिवार में हुआ था। उनकी जाति का काम पारंपरिक रूप से चमड़ा ढालना, जूते बनाना या खेतीहर मजदूरी करना था। समाज में उन्हें नीचा समझा जाता था, लेकिन यही गरीबी और अपमान उनके भीतर विद्रोह की आग बनकर जल उठी। बाल्यकाल से ही उन्होंने देखा कि अंग्रेजी अफसर और उनके साथ मिले स्थानीय जमींदार गरीब किसानों और दलित मजदूरों से जबरन कर वसूलते थे। दलित समाज को अछूत कहा जाता, उन्हें गांव की पंचायत में बैठने तक का अधिकार नहीं था। ऐसे वातावरण में पले बढ़े बाके ने निश्चय किया कि वो अन्याय को सहन नहीं करेंगे। 1857 से पहले उत्तर भारत का सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य बहुत ही भयावह था। किसानों से जबरन लगान वसूला जाता, दलित और पिछड़े वर्गों से बिना मेहनताना बेगार कराई जाती। गांव के लोग अंग्रेजों के लिए नीम की लकड़ी, अनाज, पशु देने के लिए मजबूर थे। स्त्रियों पर भी शोषण होता। ऐसे में दलित समाज में असंतोष धीरे धीरे बढ़ रहा था। बाके चमार जैसे युवा इस असंतोष को संगठित कर रहे थे। जब 1857 की क्रांति की खबर मेरठ से फैलनी शुरू हुई, तब बाके चमार ने इसे अपने संघर्ष से जोड़ लिया। उन्होंने गांव-गांव जाकर दलितों, किसानों और मजदूरों को इकट्ठा करना शुरू किया। वे कहते, अंग्रेज और जमींदार मिलकर हमारा खून चूस रहे हैं। अगर हमें जीना है तो हमें लड़ना ही होगा। उनके व्यक्तित्व में गरीबों के लिए करुणा और अत्याचारियों के लिए क्रोध दोनों थे। धीरे धीरे उनके आसपास नौजवानों की टोली इकट्ठा होने लगी। बाके चमार ने छापामार शैली में अपनी टोली तैयार की। उनकी टोली में किसान, मजदूर, लोहार, बढ़ई और खेतीहर दलित शामिल थे। कोई लाठियां लेकर आता, कोई खेत का औजार, हसिया, फावड़ा, गैंती लेकर। कुछ नौजवानों ने पुरानी बंदूकें और तलवारें भी जुटा ली। गांव की औरतें भी उन्हें भोजन और समाचार पहुंचाती थीं। बच्चे पहरेदारी करते थे। इस तरह यह आंदोलन केवल एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरे समाज का बन गया। बाके चमार जानते थे कि सीधा युद्ध अंग्रेजों की ताकतवर सेना से जीतना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने अपनाई छापामार रणनीति। रात को अचानक चौकियों पर हमला, अंग्रेजी अफसरों की गाड़ियों को लूटकर अनाज गरीबों में बांटना, सैनिकों को भ्रमित करना कि हमला कहां से होगा, गुप्त बैठकों में युवाओं को शपथ दिलाना। इससे अंग्रेजी अफसरों में दहशत फैलने लगी। लोक कथाओं और ऐतिहासिक विवरणों से पता चलता है कि बाके चमार ने कई साहसी हमले किए। जब अफसर गांव में लगान लेने आए, बाके ने उन्हें चुनौती दी। ये धरती हमारी है, इसका अन्न हमारा है, तो मैं यहां से एक दाना भी नहीं मिलेगा। डरे हुए अफसर भाग खड़े हुए। अंग्रेज बलिया और बनारस के बीच से अनाज ले जा रहे थे। बाके और उनके साथियों ने जंगल से निकलकर उन पर धावा बोला, गाड़ियां लूट ली और अनाज गरीबों में बांट दिया। एक अंग्रेज चौकी पर रात में हमला करके उन्होंने हथियार और रुपया हासिल किया। इससे उनकी वीरता का नाम दूर दूर तक फैल गया। गांव के लोग बाके चमार की वीरता को गीतों और कहानियों में गाते थे। दलित का बेटा उठा खड़ा, अंग्रेजों का दम निकल पड़ा। औरतें बच्चों से कहती, देखो, बाके जैसा साहसी बनो। बाके चमार अब केवल एक इंसान नहीं, बल्कि विद्रोह का प्रतीक बन गए थे। जब अंग्रेज अफसरों को पता चला कि बाके चमार जैसी टोली अंग्रेजों की नाक में दम कर रही है, तो उन्होंने बैठकें की। वे कहते, अगर ये आग फैल गई तो हमें भारी नुकसान होगा। उन्होंने गांव-गांव सख्त चेतावनी दी, जो भी बाके को पनाह देगा, उसका घर जला दिया जाएगा।
लेकिन लोग और संगठित हो गए। सब कहते, हम बाके भाई को नहीं छोड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़ा योद्धा भी कभी-कभी अपने ही लोगों के विश्वासघात का शिकार हो जाता है। कुछ लालची लोगों ने अंग्रेजों को खबर दी कि बाके चमार कहाँ छिपते हैं। एक रात जब वे अपने साथियों के साथ बैठक कर रहे थे, अंग्रेज सिपाहियों ने चारों ओर से घेर लिया। साथियों ने लाठियां उठाईं, पर बाके ने कहा, गांव वालों की जान खतरे में न पड़े, मैं आत्मसमर्पण करता हूं। उन्हें बेड़ियों में बांधकर जेल ले जाया गया। जेल में अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई बार समझाने की कोशिश की। अपने साथियों के नाम बता दो, तुम्हें छोड़ देंगे। पर बाके ने कहा, मेरे साथी इस धरती का हर खेत, हर मजदूर, हर औरत और हर बच्चा है। क्या तुम पूरी धरती को कैद कर लोगे? अंग्रेजों ने फैसला किया कि उन्हें मौत की सजा दी जाए। फांसी से पहले बाके चमार ने कहा, मौत से मत डरो भाइयों। अगर ये मौत हमारी कौम को सम्मान दिलाएगी, तो ये मौत मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। और इस तरह वे शहीद हो गए। बाके चमार की शहादत ने गांव-गांव में नई चेतना जगाई। लोग कहते, बाके मरे नहीं, वे अमर हो गए। बच्चे खेल-खेल में कहते, मैं बाके हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। किसान हल चलाते समय मिट्टी उठाकर प्रण करते, हम बाके के अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। बाके चमार ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल उच्च जाति या बड़े नेताओं तक ही सीमित नहीं था। दलित समाज, जिसे अक्सर हाशिए पर रखा जाता था, उसी ने सबसे पहले अंग्रेजों को चुनौती दी। उनकी शहादत ने दलितों में आत्मसम्मान जगाया। बुजुर्ग अपने बच्चों से कहते, हम उस बाके के वंशज हैं जिसने जान देकर हमें जीने का हक दिलाया। लंबे समय तक बाके चमार का नाम राष्ट्रीय इतिहास से गायब रहा। कारण था जातिगत पूर्वाग्रह और उपनिवेशिक इतिहास लेखन। लेकिन धीरे-धीरे शोधकर्ताओं ने मान्यता दी कि 1857 की क्रांति केवल कुछ केंद्रों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि गांव-गांव में बाके चमार जैसे नायक थे। कई लेखक उन्हें दलित क्रांति का अग्रदूत मानते हैं। आज कई विश्वविद्यालयों में बाके चमार पर शोध हो रहा है। उनके नाम पर सेमिनार आयोजित होते हैं। लोकगीतों और दलित साहित्य में उनकी वीरता को जगह मिल रही है। कुछ जगह उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है, ताकि आने वाली पीढ़ियां ये याद रखें कि भारत की आज़ादी केवल बड़े नेताओं की देन नहीं, बल्कि गुमनाम शहीदों की कुर्बानियों से मिली है। आज भी बाके चमार की कहानी हमें ये सिखाती है, अन्याय सहना सबसे बड़ा अपराध है। आज़ादी बिना बलिदान के नहीं मिलती। संगठन और साहस से कोई भी ताकत हार सकती है। दलित, किसान और मजदूर ही भारत की असली ताकत हैं। बाके चमार कोई साधारण नाम नहीं, बल्कि जनविद्रोह की वो लौ है जिसे कोई बुझा नहीं सका। वे हमें ये संदेश देते हैं कि इतिहास केवल दरबारों में नहीं लिखा जाता, बल्कि खेत, खलियानों, गांव और झोपड़ियों में भी लिखा जाता है। भारत की आज़ादी के पीछे लाखों गुमनाम शहीदों का बलिदान है। बाके चमार उन सब का प्रतीक हैं, साहस, आत्मसम्मान और अमर बलिदान के।